प्रिय मित्रों, नमस्कार। परमपिता परमेश्वर से ये कामना है कि आप कुशल रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मित्रों, आज जिस वीडियो के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ, इस वीडियो में आज हम पंच महापुरुषों में एक ऐसे महापुरुष योग की बात करेंगे जो कि ग्रह के राजकुमार बुध के द्वारा बनता है, यानी कि बुध के द्वारा बनने वाले महायोग की बात करेंगे, महापुरुष योग की बात करेंगे। जहाँ मित्रों, ग्रह का जो राजकुमार है बुध जो है, बुद्धि का दाता है, व्यापार का दाता है, व्यक्ति के तार्किक शक्ति का दाता है, व्यक्ति के बहुमुखी जो प्रतिभा है उसका भी जो विचार है वो बुध से किया जाता है। इस प्रकार के विषयों का विचार किए जाने वाले ग्रह का कुंडली में किस प्रकार का योग होता है, किस प्रकार का योग बनाते हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। मित्रों, बुध ग्रह का राजकुमार है और राजकुमार हमेशा सुंदर दिखना पसंद करता है। उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है, सुंदर दिखने के साथ साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। तो मित्रों, कुछ ऐसा ही ग्रह जब अपनी कुंडली में, आपकी कुंडली में जब एक पंच महापुरुष योग बनाते हैं तो कहीं न कहीं व्यक्ति का जीवन बहुत ही ज़्यादा सफल होता है, उन्नति वाला होता है। व्यक्ति अपने जीवन में नई नई ऊंचाई को छूता है। अब बात करें बुध के द्वारा कुंडली में बनने वाला महापुरुष योग का नाम क्या है। तो बुध जो है वो व्यक्ति की कुंडली में भद्र महापुरुष नामक योग बनाता है। अब योग कुंडली में बनता कैसे है? तो जब बुध जो है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, बुध मिथुन या कन्या राशि में, क्योंकि मिथुन और कन्या राशि बुध की स्वग्रह राशि है और कन्या राशि में बुध उच्च के भी होते हैं। इसलिए बुध जब मिथुन या कन्या राशि में विराजमान हो और साथ में बुध कुंडली के केंद्र भाव में विराजमान हो, यानी बुध कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान हो या चतुर्थ भाव में विराजमान हो या सप्तम भाव में विराजमान हो या दसम भाव में विराजमान हो, यानी कुंडली के पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में बुध विराजमान है। परंतु बुध कन्या राशि या मिथुन राशि में विराजमान है, तभी व्यक्ति की कुंडली में भद्र महापुरुष नाम का योग बनाते हैं। तो मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा कि जो बुध है वो कुंडली में महापुरुष योग का निर्माण कैसे करते हैं या महापुरुष का योग का निर्माण कब होता है। तो एक बार और बता दूं कि बुध जब कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में बैठे हो, साथ में मिथुन राशि में या कन्या राशि में, यानी खाने में या तो 3 नंबर होना चाहिए या 6 नंबर लिखा हो, तो ही कुंडली में भद्र महापुरुष नामक योग बनता है। अब मित्रों, बात करते हैं कि ये जब महापुरुष योग बनता है तो ये व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं या किस भाव में बनेगा, क्योंकि 4 भाव में किसी भाव में बन सकता है। तो जिस भाव में बनेगा तो वो किस प्रकार के वह योग प्रदान करता है, किस प्रकार के फल प्रदान करता है। तो मित्रों, बात करें कि जब बुध जब है वो भद्र महापुरुष योग प्रथम भाव में बनाते हैं, यानी जो बुध जो है वो प्रथम भाव में या तो मिथुन राशि में बैठे हैं या कन्या राशि में बैठे हैं, यानी कि इस भाव में यदि बुध जो है वो या तो मिथुन राशि में बैठे हैं या कन्या राशि में बैठे हैं तो भद्र महापुरुष नामक योग बनेगा। ऐसी स्थिति में जब पहले घर में भद्र महापुरुष नामक योग बनेगा तब ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति शरीर की तरफ से स्वस्थ होगा, निरोगी होगा। ऐसे व्यक्ति का सुंदर शरीर होगा, कांतिमय शरीर होगा। ऐसे व्यक्ति सुंदर दिखना पसंद भी करते हैं, सुंदर वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। जातक सुशील होगा, विनम्र होगा। ऐसा व्यक्ति व्यवसाय में भी अच्छा निपुण होता है, साहसी होगा। व्यक्ति अपने जीवन में हर एक टाइम, प्रत्येक समय नई नई सफलता को अर्जित करने की प्रयास करेगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत सारा ऐश्वर्य,
बहुत ज़्यादा मान सम्मान भी व्यक्ति को मिलता है। ऐसे व्यक्ति को अच्छा जीवन साथी, सुंदर जीवन साथी, आज्ञाकारी जीवन साथी भी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति उच्च कोटि के व्यापारी, व्यापार में अच्छा नाम कमाते हैं, व्यापार में अच्छा धन कमाते हैं। खासकर बुद्ध के संबंधी जो व्यापार हैं उसमें बहुत सारा व्यक्ति धन कमाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास में धन की किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व इतना अच्छा होता है कि दूसरे लोग भी ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में विनम्रता कूट कूट के भरी होती है। हालांकि ये राजकुमार है, थोड़े कभी कभी उदंडी हो जाते हैं, फिर भी ऐसे व्यक्ति को विनम्रता बहुत ज़्यादा पसंद होती है। जब भी कोई मिलते हैं मीठी वाणी से बात करते हैं। लोगों के प्रति आदर, विनम्रता, छोटों के प्रति प्यार इनके मन में बहुत अधिक होता है। हाँ, कभी कभी ऐसे व्यक्ति थोड़ा चंचलता यहाँ दिखाते हैं, फिर भी ऐसे व्यक्ति स्थिर मन के होते हैं, मन में शांति लिए होते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। हालांकि दूसरों की मदद करते हैं, परंतु जब अपने काम करते हैं तब वो दूसरों को नहीं सुनते हैं, अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए व्यक्ति जीवन में, गृहस्थ जीवन में, निजी जीवन में और कार्य क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं आगे बात करें कि जब बुद्ध जो है वो चतुर्थ भाव में यदि भद्र महापुरुष योग बना रहा है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मकान सुख, गाड़ी का सुख, संपत्ति का सुख, सब प्रकार के सुख अपने जीवन में पाता है। वैसे व्यक्ति के पास में अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा मकान होगा और व्यक्ति उत्तरार्ध में जब 40 साल की अवस्था आ जाती है या 50 साल की अवस्था आ जाती है, उसमें व्यक्ति बहुत बड़ी भूमि का मालिक भी बनता है। हालांकि कई बार व्यक्ति शुरुआत में भी व्यक्ति के पास में बहुत ज़्यादा संपत्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में मातृभक्त कहलाते हैं, माता की बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, माता के आज्ञाकारी होते हैं। जब किसी बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे के कुंडली में यदि भद्र महापुरुष नामक योग चौथे घर में बन रहा है तो बच्चे के जन्म होते ही ऐसे व्यक्ति के माता का भाग्य खुल जाता है। माता आदि कोई असाध्य बीमारी से भी ग्रसित थी तो वो दीदी बीमारी ठीक होने लगती हैं। किसी प्रकार के संताप से गुजरी होती हैं तो वो संताप से भी उसको सुख प्राप्त होता है। यानी ऐसे व्यक्ति माता के लिए बहुत ज़्यादा सुखी होते हैं। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का भी बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। जो बुद्ध जब इस चतुर्थ भाव में भद्र महापुरुष नामक योग बनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति विदेश में भी धन कमाते हैं, विदेश के लिए भ्रमण भी करते हैं। अगर धन कमाने नहीं जाए तो विदेश में भ्रमण करने भी जाते हैं। ऐसे व्यक्ति में व्यावसायिक निपुणता बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति कोई भी व्यवसाय करने में बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं। उच्च कोटि के गणित के जानकार होते हैं, तर्क शक्ति के जानकार होते हैं। तर्क करना कोई इनसे सीखे, तर्क में कोई व्यक्ति इनको नहीं हरा सकता। ये व्यक्ति तर्क के साथ वाद विवाद करने भी निपुण होते हैं। वाद विवाद भी लीगल, अलीगल नहीं। वाद विवाद, लीगल वाद विवाद में भी व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता। तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, तार्किक होते हैं और जब भी कोई तर्क देते हैं बहुत बुद्धिमानी से, निपुणता से, अपने विवेक से तर्क देते हैं, विवेकशील होते हैं। जब भी कोई निर्णय लेते हैं विवेक से लेते हैं। माता को सुख देने वाले होते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों का जो भौतिक सुख है बहुत ही अधिक होता है, भौतिक सुखों का भोग बहुत ज़्यादा करते हैं। कर्म क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति, क्योंकि बुद्ध जब चतुर्थ भाव में भद्र नामक योग बनाएंगे तो वो दसम भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर व्यक्ति कर्म क्षेत्र को भी कहीं न कहीं अच्छा प्रभावित करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति का कर्म क्षेत्र भी बहुत अच्छा होगा। व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में कीर्ति करेगा, कार्यस्थल पर व्यक्ति की प्रसिद्धि होगी, कार्यस्थल पर व्यक्ति का मान सम्मान होगा, कार्यस्थल पर लोग व्यक्ति का सम्मान करेंगे, लोग मानेंगे इसको। ऐसे व्यक्ति को लोग फॉलो करते हैं। व्यक्ति उच्च कोटि का गणितज्ञ बन सकता है, बिजनेसमैन बन सकता है, बैंक मैनेजर बन सकता है। ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार में अपना भाग्य आजमाए तो भी व्यक्ति यहाँ पर सफलता प्राप्त करता है बुद्ध की सहायता से। वहीं ऐसा व्यक्ति फाइनेंस में भी अच्छा देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास में धन की भी किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति यदि धन के लेन देन में, दलाली के कार्य में, इस प्रकार के कार्य में भी काम करता है तो भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है धन के लेन देन में, क्योंकि इनका काम वित्त का काम होता है। फाइनेंशियली ऐसे व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होते हैं। फाइनेंशियली डिसीजन लेने भी ऐसे व्यक्ति बहुत स्ट्रांग देखे गए हैं।
वही बात करें कि जब भद्र पुरुष नामक योग जो है वो यदि सप्तम भाव में बुध बनाते हैं, अगर सप्तम भाव में बुध विराजमान हो जाते हैं मिथुन या कन्या राशि में, तो यहाँ भद्र महापुरुष नामक योग का निर्माण करते हैं। तो सप्तम भाव में यदि भद्र महापुरुष नामक योग बनता है, ऐसे जातक की पत्नी बहुत ही सुंदर, सुशील और सुंदर तो इतनी होगी कि देखने से लोगों की नज़र नहीं हटती है। पंच संस्कारी, आज्ञाकारी, पतिव्रता, पति का कहना मानने वाली स्त्री ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। साथ ही यदि ये योग स्त्री जातक की कुंडली में होता है तो ऐसे व्यक्ति स्त्रियों को अच्छा पति मिलेगा, आज्ञाकारी पति यानी पत्नी का कहने मानने वाला, पत्नी का साथ देने वाला। ऐसे व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय होता है। ऐसे व्यक्तियों के दाम्पत्य जीवन में इतना सुख होता है कि कई बार वो खुद सुख से उब जाते हैं। सुख की कोई कमी नहीं होती ऐसे व्यक्तियों में। पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग होती है, आपसी सामंजस्य होता है। तो ऐसे व्यक्तियों के दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता है। साथ ही बुध जो है व्यापार के कारक हैं, तो व्यक्ति व्यापार में बहुत ज़्यादा उन्नति प्राप्त करता है। पिता का अगर व्यवसाय व्यक्ति को मिलता है तो व्यवसाय को बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं, उसको बहुत आगे तक ले जाते हैं। यदि कोई नौकरी भी करते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पदोन्नति पाते हैं, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। निजी जीवन में व्यक्ति धार्मिक कार्यों में हो सकता है, व्यक्ति समाज में अगर रहता है तो समाज में भी प्रतिष्ठित पदों पर व्यक्ति रहता है, और व्यक्ति निजी जीवन में भी बहुत ज़्यादा अच्छा देखा गया है। व्यक्ति का खुद का दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, उसका खुद का निजी जीवन भी, निजी जो गुण हैं वो भी अच्छे देखे गए यहाँ पर। यदि व्यक्ति के पास बहुत बड़ा कारोबार है तो ये व्यक्ति का अधीनस्थ के साथ भी संबंध बहुत अच्छा देखा गया है, कर्मचारियों के साथ में संबंध भी ऐसे व्यक्ति को अच्छे देखे गए। यदि कोई बैंक में मैनेजर है तो भी इनका छोटे कर्मचारियों के साथ में बहुत अच्छा संबंध होता है। ये व्यक्ति आपसी संबंध बनाने वाले, परस्पर संबंध बनाने वाले देखे जाते हैं। बुध यहाँ पर भद्र पुरुष नामक योग बनाता है तो ऐसे व्यक्ति को व्यवसायिक सफलता प्रदान करते हैं, प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, और साथ ही ऐसे व्यक्ति उच्च पदों पर प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक सुख जो है बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है, अच्छा दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है, और जीवन भर अपने दाम्पत्य सुख का भोग करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। मित्रों, जब भद्र पुरुष नामक योग वैवाहिक भाव में बनता है, सप्तम भाव बनता है, तो वो सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति सुंदर शरीर वाला, निपुण, विवेकी और बुद्धिमान, हर निर्णय बुद्धि से लेने वाला, तार्किक भी बनेगा, बिना कोई बात सुने तर्क नहीं देगा, पहले बात को सुनेगा फिर तर्क देगा। अनैतिक ऐसे व्यक्ति तर्क नहीं देते हैं। वहीं आगे बात करें कि जब भद्र पुरुष नामक की जो योग है वो दसम भाव में बन जाए, कर्म क्षेत्र के भाव बन जाए, तो ऐसा जातक व्यापार में, व्यवसाय में के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमाता है। व्यक्ति को कीर्ति प्राप्त होती है, व्यक्ति उच्च कोटि का व्यापारी बनता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े बिजनेसमैन के तौर पे देखे जाते हैं। व्यक्ति अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा ऊंचाई को ले जाता है, सफलता प्राप्त करता है, नए नए नवाचार करता है बिजनेस में। अपने बुद्धि के बल पर ऐसे व्यक्ति नए नए प्रयोग करता है, नए नए नवाचार यहाँ पर बिजनेस में आजमाता है और उनमें सफलता भी प्राप्त करता है। वहीं जातक यदि नौकरी में है तो अब वो सरकारी है चाहे वो निजी है, वहाँ पर व्यक्ति समय समय पर यानी कम समय में व्यक्ति अपने पदों पर पदोन्नति पाते हैं, उच्च पदों पर प्राप्त करते हैं, उच्च पदों पर आसीन होते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को वित्त की सफलता भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति में काम के प्रति लगन इतनी अच्छी होती है ऐसे व्यक्तियों की, चाहे वो किसी फील्ड में हो, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में हो या व्यापार में हो, कि उनको अगर व्यापार खुद का है तो बहुत ज़्यादा कम समय में लाभ प्राप्त हो जाता है। और यदि नौकरी पेशा में है, नौकरी कर रहे हैं, तो इनको इंक्रीमेंट भी, जो वेतन में जो वेतन वृद्धि है वो भी बहुत कम समय मिल जाती है, क्योंकि इनका काम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। काम को देखकर इनके जो बॉस होते हैं वो बहुत ही प्रभावित होते हैं और इनको बहुत कम समय में इंक्रीमेंट प्रदान करते हैं। तो दसम भाव में बैठकर यहाँ बुध भद्र महापुरुष नामक जो योग बनाते हैं, ये व्यक्ति के पिता के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। व्यक्ति का पिता व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रेम करता है,
और कई बार तो ऐसे जातक का जन्म होने के बाद में पिता का भाग्य खुल जाता है। पिता का यदि व्यवसाय कोई बंद हो रखा है तो वापस वो चलने लग जाता है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, पिता के लिए भाग्यशाली होते हैं, माता के लिए भी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, और खुद के लिए तो भाग्यशाली होती है। जब बद्र महापुरुष नामक योग 10वें भाव में बढ़ता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता है, चाहे वो नौकरी में हो चाहे वो बिजनेस में हो, सब प्रकार के अपने कार्य क्षेत्र पर ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता है। तो ये तो हुआ मित्रों कि जब बद्र महापुरुष नामक योग बनता है पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में और 10वें भाव में, तब व्यक्ति को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है, मैंने भी कई कुंडली में ऐसा देखा है कि बद्र महापुरुष नामक योग बनते हुए भी व्यक्ति को जो फल प्राप्त होने चाहिए वो प्राप्त नहीं होते। बद्र महापुरुष नामक जो योग प्रथम भाव में हो रहा है, परंतु कहीं की व्यक्ति के पास में तर्क शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, व्यक्ति के पास में वो निपुणता नहीं है। चतुर्थ भाव में बैठ बन रहा है, उसकी उम्र तो 45 साल होगी, 50 साल होगी, फिर भी उसके पास खुद का मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है। सप्तम भाव बन रहा है बाकी वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है। वहीं अगर 10वें भाव बन रहा है तो कार्य क्षेत्र में उसको उन्नति प्राप्त नहीं हो रही, कार्य क्षेत्र में उसका मान सम्मान नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं इस फल का, माफ कीजिएगा, इस योग का फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि जब बुध जो होता है वो मिथुन राशि और कन्या राशि में स्वग्रही होता है और कन्या राशि में उच्च का भी होता है। तो जब उसके साथ साथ जो कुंडली के दूसरे ग्रह हैं उनकी भी दृष्टि बुध पर कैसी पड़ रही है वो भी देखा जाता है। तो अगर बुध पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और मजबूत होकर वो ग्रह बुध को देख रहे हैं, तो यहाँ पर बद्र महापुरुष नामक योग का लाभ मिल जाता है, अच्छा लाभ मिलता है। परंतु वहीं पाप ग्रह अगर बुध को देख रहे हैं, भले बुध जो है बद्र महापुरुष नामक योग बना रहे हैं, भले किसी भाव में बनाए, परंतु वहाँ यदि शनि जैसा पाप ग्रह देख रहा है, ये मंगल देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जो लाभ प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। क्योंकि यदि मंगल देखता है तो व्यक्ति को उतावला बनाएगा, व्यक्ति को क्रोधी बनाएगा। शनि देख रहा है व्यक्ति को आलसी बनाएगा। तो उसके बाद बुद्धि होते हुई, कार्य क्षेत्र में निपुणता होते हुए व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। तो जब पाप ग्रह देख रहे हैं या पीड़ित ग्रह उसको देख रहे हैं तो कहीं न कहीं बुध अपना प्रभाव जो है बद्र पुरुष नामक योग का वो व्यक्ति को नहीं दे पाएगा। इसके अलावा बात करें तो कुंडली में यदि ऐसा भी कोई दोष होता है कई बार, तो उस दोष के कारण भी कई बार बद्र पुरुष नामक योग का भी योग प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वो दोष इतने हावी हो जाते हैं कि उन योग का लाभ उठा ही नहीं पाता है वो व्यक्ति। इस कारण भी कई बार बद्र पुरुष नामक योग का लाभ व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसके अलावा देखें तो मीन लग्न की जो कुंडली है, लग्न में 12 नंबर है, तो यहाँ पर सप्तम भाव में 6 नंबर राशि पड़ेगी, कन्या राशि। तो जब यहाँ बद्र पुरुष नामक योग बनाते हैं बुध, परंतु यहाँ बुध जो होंगे वो मार्केश हो जाएंगे। मीन लग्न कुंडली में सप्तम भाव में बुध मार्केश हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी यदि भले ही बद्र पुरुष नामक योग बना रहा है, परंतु यहाँ पर बद्र पुरुष नामक योग का लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति की कुंडली में बुध को मार्केश होने का दोष लग गया। वही बात करें यदि जातक की कुंडली में बद्र पुरुष नामक योग बन रहा है, केंद्र के किसी एक भाव में बद्र पुरुष नामक बुध योग बना रहे हैं, और वही केंद्र के दूसरे घर में, मानो पहले घर में यदि बद्र महापुरुष नामक योग बुध बना रहे हैं और चौथे और सातवें और 10वें घर में या इनमें से किसी 2 घर में छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी बैठ जाए, यानी त्रिक भाव के स्वामी यहाँ बैठ जाते हैं, तो भी व्यक्ति के कुंडली में बद्र महापुरुष नाम का योग जो है उसका फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर त्रिक भाव के स्वामी बैठ गए हैं जो अच्छे नहीं देखे जाते। त्रिक भाव के स्वामी जब केंद्र में बैठते हैं तो वो अच्छे नहीं फल देते हैं और अच्छा भी नहीं देखा जाता है। भले वो कितने भी शुभ ग्रह हो जाए तो भी अपना गुण नहीं बोलते हैं और उसका त्रिक भाव का जो फल है वो व्यक्ति को देंगे। इसके कारण जो योग महापुरुष योग बन रहा है उसका लाभ भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है। तो मित्रों,
कई बार कुंडली में भद्र महापुरुष नामक योग होते हुए भी व्यक्ति की कुंडली में वो फल प्राप्त नहीं होते हैं जो उसको होने चाहिए। इसका कारण यही है क्योंकि कहीं न कहीं वहाँ पर कोई न कोई दोष उत्पन्न हो रहा है या बुध किसी किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो रहा है। इसके कारण व्यक्ति की कुंडली में भद्र पुरुष नामक योग का लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो मित्रों, आज हमने इस वीडियो में भद्र पुरुष नामक जो महापुरुष योग है इसके बारे में जाना कि कैसे बनता है, उसका लाभ कैसे मिलता है, और भद्र पुरुष नामक योग बनते हुए भी व्यक्ति को लाभ क्यों नहीं मिलता है, इसका भी कारण जाना हमने। तो बुध यदि अच्छी अवस्था में है, भद्र पुरुष नामक योग बना रहा है और दूसरे ग्रह भी अच्छी अवस्था में है, बुध को अच्छा देख रहे हैं, अच्छे ग्रह देख रहे हैं, तो व्यक्ति को निश्चित रूप से भद्र पुरुष नामक योग का लाभ प्राप्त होगा और व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति प्राप्त करेगा, ऊंचाई को प्राप्त करेगा। मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे।